हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए माय डियर हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम उस टॉपिक की जो सबसे बेसब्री से आप सभी को इंतज़ार था। जी हाँ, आज कक्षा 12 के जो गणित का जो समाकलन है, और वो भी क्वेश्चन नंबर देखिए, इधर देखिए, क्वेश्चन जो है 8 नंबर का देखने को मिलेगा आपको। एग्ज़ाम में अगर पेपर में ये आ गया तो आपको 8 नंबर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ, बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को समझूंगा। यदि आपने पूरा क्वेश्चन देखा तो यकीन मानिए आपके जो 8 नंबर है वो 100% आपकी कॉपी में छप जाएंगे। एक भी पॉइंट की मिस्टेक नहीं होगी। बस कोशिश ये करनी है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अब सबसे पहले सवाल उठता है, क्या ये पेपर में आया हुआ है या नहीं? तो चलिए 8 नंबर का किस तरीके से पेपर में आता है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर हम इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको इसी का ही। देखिए ये रहा, ये रहा, सिद्ध कीजिए कि 0 से लेके पाई पाई एक्स टेन एक्स बटे में सेक एक्स प्लस टेन एक्स बरा इंटू डी एक्स बराबर है पाई बाई टू पाई माइनस 2। सही है। अब आप खुद देखिए कितने नंबर का, देखिए आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ 8 नंबर दिख रहे हैं। कितने नंबर का? 8 नंबर का। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में 8 नंबर का मिलेगा। आपको पूरे पूरे 8 नंबर लाने हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। समझ गए? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज हम। तो क्वेश्चन नंबर हम इसमें क्या करेंगे, पहले आई मानेंगे। क्या मानेंगे माय डियर स्टूडेंट? इसे आई मानेंगे। तो चलिए मैं आई लिख देता हूँ। आई बराबर समाकलन 0 से लेके पाई, ये हमारा एक्स, ये हमारा फिर टेन एक्स। सही है। बटे में क्या है, सेक एक्स, और प्लस में है टेन एक्स। चलिए प्लस टेन एक्स इंटू क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, इसे साइन कोस में तोड़ दो। क्योंकि टेन, चूंकि देखिए टेन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस। क्या होता है? साइन बटे कोस होता है। सही है। अगर मैं सेक का लिखने लगूँ, यानी कि सेक एक्स क्या होता है, तो ये होता है 1/कोस। क्या होता है? कोस। टेन का मैंने लिख ही दिया, यानी कि दोनों का फॉर्मूला हमें यहाँ प्रयोग करना है। तो ये आई बराबर चलेगा समाकलन 0 से लेके पाई। एक्स तो हमारा ऐसे ही रहेगा, टेन के स्थान पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन बटे कोस। क्या लिखेंगे? साइन एक्स, और बट्टे में कोस। क्या लिखेंगे? कोस। और पूरे के बटे सेक के लिखेंगे 1/कोस एक्स, प्लस टेन का लिखेंगे साइन एक्स बटे कोस एक्स, और ये हमारा डी एक्स चल ही रहा है। सही है। अब आगे चलते हैं। ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा, लिमिट 0 से लेके पाई, ये रहेगा हमारा एक्स साइन एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा, कोस एक्स। सही है। और पूरे के बटे में, अब जब देख रहे होंगे नीचे एल्सियम सेम है, भाई इन दोनों का एल्सियम लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस एक्स। क्या बनेगा? कोस एक्स। तो ऊपर क्या जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स। क्यों? क्योंकि नीचे एक जैसा है, तो यह जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या देख रहे होंगे, कोस से कोस कैंसिल, तो अरे हमारा डी एक्स चल ही रहा है। अब देखिए ये लिमिट है 0 से लेके पाई, ये बचा यहाँ एक्स साइन एक्स, और बटे में बचा 1 प्लस साइन एक्स। क्या बचा? 1 प्लस साइन एक्स बचा। सही है। अब कुछ नहीं करना, अब इसे समीकरण 1 मान लेना। क्या मानोगे? ये आई बराबर है ही, तो आप इसे समीकरण क्या मानोगे, 1 मानोगे। अब जब समीकरण 1 मानोगे तो आपको अब इसमें त्रिकोण नंबर 4 लगाना है। तो त्रिकोण नंबर 4 मैं कितनी बार बता चुका हूँ, कैसे लगेगा। देखिए यहाँ लिखेंगे त्रिकोण 4 से, त्रिकोण 4 से। अब त्रिकोण 4 क्या है, त्रिकोण 4 है, देखिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। 0 से लेके ए कोई फंक्शन होता है, तो आप क्या करते हैं, अपर लिमिट रख देते हैं, अर्थात एक्स से पहले रख दो ए माइनस एक्स। सही है। और ये हमारा लिमिट जब भी ऐसी रहेगा इंटू डी एक्स। बस यही हमें इसमें काम करना है, और बाकी तो सब हमारा ऐसे ही रहेगा। तो देखिए इसे मैं लिख दे मैंने त्रिकोण 4 से, तो ये आई बराबर, ये लिमिट है 0 से लेके पाई, ये हमारा हो गया एक्स, एक्स से पहले क्या रहेगा, पाई, तो पाई माइनस के एक्स। सही है। इंटू साइन, अब साइन एक्स आ गया, एक्स से पहले क्या रहेगा, पाई, तो पाई माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर। चलिए अब नीचे भी 1 प्लस, यहाँ क्या है, साइन, तो यहाँ साइन
पाई माइनस एक्स रखा जाएगा इंटू क्या हमारा डी एक्स। अब आप खुद बताएं, आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेके पाई, ये तो ऐसे रहेगा पाई माइनस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए साइन थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा के स्थान पे कितना है, एक्स है। अब बटे 1 प्लस, यहाँ भी वही बात है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा साइन एक्स। क्या आ जाएगा, साइन एक्स। अब इसे क्या मानेंगे हम, समीकरण 2 मानेंगे। सही है। अब आप क्या करो, समीकरण 1 2 को जोड़ दो। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2। तो चलिए समीकरण 1 2 को हम ऐड कर लेते हैं। तो देख रहे होगे समीकरण 1 में आई बराबर से पहले क्या आई, और समीकरण 2 में भी आई से पहले किया, और मतलब बराबर से पहले क्या आई। तो आई और आई कितना हो गया, 2i। तो लिख दूँ मैं 2i लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। इंटीग्रल 0 से लेके पाई। अब समीकरण 1 क्या है हमारी, एक्स साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ये क्या है, एक्स साइन एक्स बटे में हो जाएगा 1 प्लस क्या है, साइन एक्स। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन एक्स। सही है। और प्लस, अब क्या करेंगे दूसरा वाला, यानी कि ये वाला 0 से लेके पाई, ये पाई माइनस एक्स, और ये हो गया हमारा साइन एक्स बटे में हो गया 1 प्लस साइन एक्स। सही है। इंटू हमारा क्या हो गया, डी एक्स। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, इसमें जो है हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों कॉमन हैं, एक जैसे हैं, जो कॉमन है उन्हें एक साथ लिख लो। तो 2i बराबर इंटीग्रल 0 से लेके पाई, और ये हमारा इसमें क्या साइन भी कॉमन है, तो साइन भी हमने कॉमन ले लिया। तो ये बचा, एक तो बचा हमारा x और प्लस का बचा पाई माइनस एक्स। सही है। नीचे के एल्सियम सेम है, इसलिए हमने ऊपर ऊपर जोड़ दिया है। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू क्या हमारा डी एक्स। तो ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया। तो इस पाई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, किससे, समाकलन से। तो समाकलन से बाहर निकालो 0 से लेके पाई। यहाँ बचा हमारे पास साइन एक्स। क्या बचा, साइन एक्स। और बटे में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब आप क्या करो, इसमें कंजुगेट से गुणा कर दो, अर्थात जो प्लस है माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा कर दो। यानी कि 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर गुणा, 1 माइनस साइन एक्स के नीचे गुणा। सही है। अब आप क्या करेंगे, उसकी चाहो तो गुणा कर लो, इसकी भाई साइन एक्स की 1 में करेंगे साइन एक्स की माइनस एक्स साइन एक्स में करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सही है। तो ये हो गया हमारा 2i बराबर, पाई चल ही रहा है, देखिए पाई चल गया। अब आगे लिमिट है हमारी 0 से लेके पाई, ये बन गया साइन एक्स की 1 में गुणा करूँगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स। अब आगे साइन एक्स की -1 है तो -1, साइन एक्स की साइन में करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सही है। अब आ जाओ, देखिए ये एक बार माइनस एक बार प्लस बन गया, तो इसे इनके 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन माइनस आएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, साइन का क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी। देखिए वही यहाँ कंडीशन है, यहाँ एक बार प्लस है एक बार माइनस है, बाकी दोनों पद ऐसे हैं। ये रहा दोनों पद एक जैसे हैं, बीच में प्लस माइनस का फ़र्क है, तो दोनों का वर्क कर देते बीच में माइनस लगाने के बाद। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, चलिए मैं पेज ले लेता हूँ दूसरा, फिर आपको इससे हल करके दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस अब आपको साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है कोस के पदों में तोड़ देना है। तो चलिए इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ, बाकी सेम ऐसी है। 2i बराबर पाई, लिमिट 0 से लेके पाई, ये हमारा है साइन एक्स। इसका जो है साइन का फॉर्मूला कोस के पदों में खोलो तो कोस में होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन का फॉर्मूला। सही है। और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो, कोस स्क्वायर, क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। देखिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सही है। बराबर 1 होता है। अब अगर वहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कोस स्क्वायर को उधर ले जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, वो लिखा हुआ।
अगर हमें वन माइनस साइन को उधर ले जाएगा तो कोस बचेगा, यानी कि कोस स्क्वायर बराबर क्या निकल गया। देखिए मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। आप देखिए साइन स्क्वायर मैं इधर रख रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर को यहाँ रखना चाह रहा हूँ, कोस स्क्वायर को उधर ले जाओ तो वन माइनस क्या बनेगा, कोस स्क्वायर एक्स बनेगा या नहीं बनेगा, बन गया। तो वही मैंने काम करा है, साइन स्क्वायर के स्थान पर वन माइनस कोस स्क्वायर रखा। अब ये वाली कंडीशन, अब आप क्या करो, कोस को यहीं रख लो, तो इसको उधर लेके जाओ, तो इसको उधर ले जाओगे तो ये बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गई। तो इसका मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर, जो मैंने रख लिया है। आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसका पहले कोष्टक खोल लेते हैं। तो मैं यहाँ आई बराबर लिख लूँ, गुणा की चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में, अर्थात पाई बटे 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से लेके पाई, साइन है ही हमारा साइन एक्स, तो ये हो गया -1, हमारे माइनस क्या हो गया प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स जो है, आप क्या करो, सब जगह लिख लो, सब जगह मतलब इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी। तो ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर एक्स, सही है। और ये हमारा क्या हो गया, डी एक्स। अब आगे चलते हैं, ये हमारा चलता रहेगा आई बराबर यानी कि पाई बटे 2, 0 से लेके पाई। अब देखिए अब मैं इसे, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बटे, देखो यहाँ कोस की घात कितनी है 2, तो यहाँ मैं क्या ये नहीं लिख सकता, कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 पावर है, माने 1 कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब कोस से कोस कटेगा, यहाँ कितना बचा 1, कितना बचा 1 इंटू क्या हमारा डी एक्स। अब आगे चलिए, बराबर पाई बटे 2, 0 से लेके पाई। देखिए साइन बटे कोस क्या बन जाता है, टेन बनता, और गुणा 1 कोस क्या बन जाता है, सेक। तो आप चाहो तो सेक पहले लिख लो, टेन बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। माइनस ये बन गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1। इतनी बात अब समझ में आ गई होगी कि हमने क्या काम करा है, क्या नहीं करा है। अब इसमें क्या करते हैं, सीधा सीधा समाकलन कर लेते हैं। अब समाकलन करेंगे तो समाकलन कहाँ जाएगा, सब के साथ जाएगा, लिमिट हमारी एक साथ रह जाएगी। तो पाई बटे 2 ये जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होता है क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, चूँकि समाकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर होता है प्यारे बच्चों सेक एक्स, क्या होता है, सेक एक्स होता है, सही है। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम, सेक एक्स, क्या लिखेंगे, सेक एक्स। तो चलिए मैं लिख देता हूँ सेक एक्स, माइनस है माइनस। अब सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स, और 1 का अवकलन समाकलन क्या होता है एक्स, और लिमिट क्या है 0 से लेके पाई। अब सीधी सीधी इसमें लिमिट रख लेते हैं, तो चलिए लिमिट रख लेते हैं, सीधा सीधा मान इसमें आ जाएगा। तो इसमें आएगा सेक, सेक आएंगे सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई, सही है, ये हो गया इतना। फिर आता है माइनस, अब यहाँ 0 रखेंगे, सेक 0 माइनस टेन 0 प्लस 0। अब ये तो हो गया लिमिट, बस अब सीधा सीधा मान आ गया है, देखे चाहो तो आप सीधा सीधा आंसर देख भी सकते हो, पाई बटे 2 सेक यानी कि पाई, सेक पाई का मान होता है -1, सेक पाई का मतलब -1। अब माइनस टेन पाई का मान होता है 0, क्या होता है 0, और ये हमारा पाई है प्लस का पाई माइनस। अब इसमें आ जाओ, सेक 0 का मान क्या होता है 1, क्या होता है 1, टेन 0 का मान 0, 0 है यानी कि 1 बचा। अब ये हमारा इतना कोष्टक चल ही रहा है। इतना चलने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, पाई पहले 1 को बाद में, और ये माइनस है ये प्लस है, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि पाई बटे 2 तो हमारा बाहर है, पाई पहले लिखो, लिख दिया। अब देखो माइनस माइनस कितने हो गए 2, कितने हो गए 2, और यही तो सिद्ध करने को बोल रहा था, और यहीं लिख देंगे प्रूफ, क्या लिख देंगे प्रूव्ड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 8 नंबर बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। यदि आपने वीडियो बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को देखा होगा तो क्लियर हो गई होगी। अब भी कोई डाउट है तो वीडियो को प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाय,
माय डियर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखें।